जिंदगी में खुश रहना कितना ज़रूरी है ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम ज़्यादातर टाइम दुखी ही रहते हैं, साथ ही साथ दूसरों को भी दुखी रखते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो आपको हमेशा खुश रहना और साथ ही साथ दूसरों को भी खुश रखना सिखाएगी। बहुत समय पहले की बात है। उत्तरी चीन में 3 मॉन्क रहा करते थे। उनका नाम किसी को नहीं पता था क्योंकि उन्होंने कभी अपने बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। चीन में आज भी उन्हें बस 3 हंसते हुए मॉन्क के नाम से जाना जाता है। वे तीनों मॉन्क हमेशा एक साथ रहते थे और गांव-गांव घूमा करते थे। वे तीनों मॉन्क जिस भी गांव जाते वहां के बाजार के बीचों बीच खड़े होकर जोर जोर से हंसना शुरू कर देते थे। उनकी हंसी को देखकर लोगों का ध्यान उनकी तरफ खींचा चला आता। धीरे धीरे उनके चारों तरफ एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती। वे तीनों मॉन्क इतनी एकाग्रता व पूर्णता के साथ हंसते कि उनकी हंसी देखकर सारा गांव हंसने लग जाता। जब पूरा गांव हंसी के समुंदर में डूब जाता तो वे तीनों मॉन्क दूसरे गांव चले जाते। वे न तो कुछ बोलते, न ही कुछ उपदेश देते और न ही कोई शिक्षा। वे जहां भी जाते अपनी हंसी से ऐसा माहौल बना देते कि लोग अपने सारे दुख दर्द भुलाकर बस हंसने लग जाते। पूरे चाइना में उनके बारे में बात होने लगी। जब भी उनसे उनका नाम पूछा जाता तो वे बस हंसते थे। इसी वजह से उनका नाम 3 लाफिंग मॉन्क्स पड़ गया। वे तीनों मॉन्क इस तरह हंसते थे जैसे कि उन्होंने इस संसार की खुशी को या भगवान की मजाक को समझ लिया हो। उन्होंने सिर्फ अपनी हंसी से पूरे चाइना में इतना आनंद फैलाया जितना आज से पहले कोई नहीं फैला पाया। पूरे चाइना में घूम घूम कर लोगों को हंसाते हुए समय के साथ तीनों मॉन्क बूढ़े हो गए। एक रात जब वे एक गांव में ठहरे हुए थे तो उन दिनों में से एक मॉन्क की मौत हो गई। ये खबर सुनकर पूरा गांव दुखी हो गया। गांव वालों को लगा कि शायद आज के दिन वे 2 मॉन्क जरूर रोएंगे और यही देखने के लिए हर कोई उनसे मिलने आया। जब सुबह हुई तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ, लेकिन वे दोनों मॉन्क तीसरे मॉन्क के बॉडी के पास बैठकर जोर जोर से हंस रहे थे। ऐसी हंसी जैसे उन्होंने आज से पहले कभी न हंसी हो। गांव के कुछ लोगों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि यह आपका साथी है और इसकी मृत्यु पर आपको हंसना नहीं चाहिए। तब उस दिन पहली बार उन्होंने लोगों से बात की और कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि यह आदमी जीत गया है। हम तीनों में शर्त लगी थी कि जो पहले मरेगा बाकी 2 उस पर जोर जोर से हंसेंगे। इस आदमी ने आज हमें हरा दिया। हम अपनी हार और इसकी जीत पर हंस रहे हैं। इसे अंतिम विदाई देने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। ऐसा कहकर उन्होंने उस तीसरे मॉन्क को चिता पर लिटा दिया। चीन में यह प्रथा थी कि जब भी किसी इंसान की मृत्यु हो जाती तो उसके पुराने कपड़े उतारकर उसे नए कपड़े पहना दिए जाते थे। लेकिन मरने से पहले उस मॉन्क ने अपने साथियों से अपने कपड़े न बदलने के लिए कहा था। उस मॉन्क ने कहा था कि मुझे स्नान मत करवाना क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई कि अशुद्धता कभी जमा ही नहीं हो पाई। जब उस तीसरे मॉन्क के शरीर में आग लगाई तो आसमान में जोर जोर से पटाखे फटने लगे। उस मॉन्क ने अपने कपड़ों के अंदर ढेर सारे पटाखे छुपा रखे थे। ऐसा नज़ारा देखकर पूरा गाँव जोर जोर से हंसने लगा और मरने के बाद भी मॉन्क लोगों के चेहरे पर एक मुस्कान देकर गया। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में दुख तकलीफें तो हमेशा आती रहती है, लेकिन जो चीज़ हमेशा साथ रहती है वो है हमारी खुशियाँ। खुश रहने या फिर हंसने के लिए किसी वजह की तलाश नहीं करनी चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों में खुद और दूसरों को खुशी देने की मन में इच्छा होनी चाहिए। अपने दुखों को बांटना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी अपनी खुशियों को बांटना। खुशी एक ऐसी चीज़ है जो बांटने से बढ़ती है और गम बांटने से कम होता है। इसलिए लोगों के साथ खुशियों के पल जिए, न कि गम के।